गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ऐसा वाला। इसका दो नाम है, एक लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं और सतत भिन्न भी बोलते हैं। बच्चों पहले हम लोग एक भिन्न का जो गुणा करने का नियम होता है उसको देख लेते हैं। ए बटा का बी बटा का सी और बटा का डी दिया रहे तो क्या करना होता है हमको। एक बार इसको सीधा लिखा जाता है ए बटा का बी, और एक बार ये जो सी बटा का डी है उसको उल्टा लिखा जाता है डी बटा का सी। यानी दोनों को गुना कीजिएगा तो ए डी बटा का बी सी हो गया, ऐसा होता है। एक नंबर का देख लेते हैं, 3/4, 4/2, 2/3। तो आप इसको क्या कीजिएगा, 3/4 सीधा में और नीचे वाला जो 2 बचा हुआ है इसको उल्टा करके 3/2, 3 तिहाई का 9 अब बटे का 4 दूना का 8, 9/8। अगर यह 9/3 अब बटा का 2 हो यानी तीने गो हो मात्र, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपको एक मान लेना होता है। और फिर वही वाला बात 9/3 इसको पलट के 1/2 दोनों को गुना कर दीजिए, आंसर बन जाएगा। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में इस नियम का जरूरत पड़ेगा। चलिए बनाते हैं इसको। पहले देखेंगे कि एक 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 कै गो एक है, तो 3 गो एक है। तो एक बीच में प्लस दीजिएगा, फिर इससे थोड़ा सा टेढ़ा, फिर प्लस और फिर इससे भी टेढ़ा, एक प्लस, ठीक है। और इसी के बीच में यहाँ पे एक, फिर बट्टे में यहाँ के ऊपर क्या है, एक है, फिर इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे 4 है और नीचे का 5 है। ये लिखने का तरीका है। अब इसको हम लोग बनाना चालू करते हैं। हम लोग भिन्न के जोड़ में जानते हैं कि ये वाला गुना होता है और ऊपर क्या हो जाता है, जोड़ा जाता है। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, आपको मालूम है कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 बटा का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन ऐसे हम लोग यहाँ पे जो लिख रहे हैं ऐसे नहीं बनाएंगे। अगला क्वेश्चन में बहुत तरीका से चलेंगे हम लोग। यहाँ समझ लेते हैं, थोड़ा गंदा भी होगा तो चलेगा। और फिर क्या करते हैं कि 9/5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 5 का 5 रहेगा। और यही वाला 5 ऊपर जाके इसमें जाके गुना करेगा, यहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है। फिर 1 प्लस का 1/1 प्लस का ये जो 5 उधर गुना किया है, तो ये 5 5 इकाई कितना हो गया, 5। अब बट्टे में कितना दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है। फिर 9 ये गुना करेगा, 9 इकाई का 9 और 9 5 कितना हो जाएगा, 14/9 हो जाएगा। 1 प्लस का 1/9 और 9 5 14, यानी कि 14 का कितना हो जाएगा, 9। फिर यही यही वाला 9 जो है वो ऊपर जाके गुना करेगा। तो 1 प्लस का 9 इकाई का 9/14। देखिए फिर 14 इकाई 14 9 कितना हो गया, 23, 23/14 आंसर आ गया। बच्चों ये जो ऊपर हम लोग गंदा करके थोड़ा जो क्वेश्चन बनाए हैं, इसी को साफ ढंग से हम लोग बनाते हैं, वही क्वेश्चन सेम टू सेम है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बट्टा आप बस इतना दूर नहीं दीजिएगा, इस बट्टा को यहाँ तक ले जाना है, यानी जहाँ जहाँ तक ये वाला होगा ना अंतिम वाला, उसके सीधे हम पूरा ले जाएंगे। चलिए इसको बनाते हैं। 1 प्लस का फिर कितना है, 1 प्लस का यहाँ पे, क्योंकि अब दूसरा वाला तो, ये तीसरा वाला तो काम नहीं है, इससे गुना हो जाएगा, इसलिए 2 ऊपर ही इसको स्टॉप करते हैं। 1/1 यहाँ जो दिख रहा है आपको 1, 5 इकाई का 5 और 4 जो रहा है, तो 9 का कितना आ गया, 9 का आ गया 5, 9/5। अब यही 5 मालूम है आपको ऊपर जाके गुना करेगा, तो हो जाएगा 1 प्लस का 1 प्लस का, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5/9। अब यही 9 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 9 इकाई का 9 और 9 5 कितना हो जाएगा, 14, 14/9 हो जाएगा, 14/9। तो 1 प्लस का 1/14 हो जाएगा। फिर यही वाला 9 जो है ऊपर जाके गुना होगा, इधर हम लोग जगह नहीं, इधर देख लेते हैं। तो यही 9 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 1 प्लस का यही 9 ऊपर जब गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9/14। फिर 14 इकाई का 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23 बटा का कितना हो गया, 14 आंसर। देख रहे हैं बच्चों, ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं सतत भिन्न वाला, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, बिकॉज इस क्वेश्चन का माने बाई प्रोसेस मेथड कहीं नहीं है, बस ट्रिक वाला है। ट्रिक वाला भी हम भी बताएंगे। चलिए पहले दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करते हैं, चाहे इसको हम ट्रिक मेथड से ले लेते हैं यहीं पे, बाई ट्रिक मेथड। ट्रिक मेथड जो होता है बहुत आसान होता है। हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ जो क्वेश्चन का जो अंतिम पार्ट है, यहाँ जो ये अंश है, अंश, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर। तो यही अंश हर को यहाँ पे लिख लेते हैं लगातार, 4 और 5। और देखते हैं इसमें कई गो प्लस है, 1 2 3,
तो देखते हैं 1 2 3, खाली जगह छोड़ देते हैं, कथी करना है तो प्लस, तो नीचे प्लस लिख लीजिए। अब इसको जोड़ कीजिए, 5 और 4 कितना हो गया 9, फिर इसको जोड़िए 9 5 14, फिर 14 9 कितना हो गया 23। ये जो बच गया ना, तो ये वाला ऊपर चला जाता है, ये वाला नीचे आ जाता है, तो 23/14 आंसर आ गया, जो कि आपको ऊपर भी यहाँ पे आया हुआ है। तो बाई ट्रिक मेथड आसान होता है, लेकिन बाई प्रोसेस मेथड हम लोग नहीं समझेंगे तो ट्रिक भी हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए कितना ईजी था। दूसरा नंबर क्वेश्चन से बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी देख लेंगे। 5 गो 1 है लगातार नीचे सतत में, और सबसे अंत में 3/2 है। तो पहले लिखते हैं हम लोग 1 प्लस, फिर इससे तिरछा थोड़ा 1 प्लस, और नीचे वाला पहले लिख लेते हैं 3/2 जो है लिख लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आपको ले जाना है सब में बट्टा, इतना बड़ा बट्टा। यही लिखने का सही तरीका है। और सब में 1 है, एक यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा अलग, यहाँ पे 1, इससे थोड़ा अलग 1, और इधर थोड़ा 1। यही लिखने का सही तरीका है क्वेश्चन का। अब इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। पहले 4 तक 1 लिखते हैं, क्योंकि 5वां नंबर में तो करना ही है 2 इकाई का 2 और 3 5/2, इसलिए 4 तक चलते हैं हम लोग। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4। अब यहाँ से लिखना चालू करते हैं, 1/1 देखिए यहाँ तक लिखा गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ तक काम करना है, यहाँ तक काम नहीं करना है, यहाँ काम करना है। तो आपको क्या करना है, 2 इकाई का 2 और 5 आ गया 3 जोड़ के, 2 इकाई का 2 और 3 5/2, यहाँ पे लिखाएगा 5/2। और क्या करना है आपको, यही 2 क्या करता है गुना करता है ऊपर जाके, यही 2 जाके ऊपर गुना करेगा, और ये 2 यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ 2 अब आ गया, यहाँ 5 आ गया। तो हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखते लिखते करेंगे, क्योंकि अब बच्चे हैं नहीं हम लोग। चलिए इसको बनाते हैं। 4 तक 1 लिखेंगे, 1 प्लस का भी 1 था, लेकिन यहाँ वाला जो क्वेश्चन था वो प्लॉट के लिखेंगे हम लोग, यानी 5/2 आया था, यहाँ कितना आएगा 2/5। यही लिखने का तरीका है। फिर क्या करेंगे, 3 गो लेंगे, और 3 गो के क्या करेंगे, यहाँ जो गुना करके आएगा मन में रखेंगे, उसको प्लॉट के लिखेंगे। तो 3 तक अब लेना है, इज इक्वल टू 1 प्लस का, यहाँ लिखने के बाद हम लोग इसका प्रोसेस करेंगे। तो 5 इकाई का 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 कितना हो जाएगा 5, तो उलट के लिखना है आपको। तो 5/7, ऊपर तो 1 ही है भाई। चलिए फिर अब 3 गो हो गया, आप 2 गो कीजिए, लिखने के बाद प्रोसेस कीजिएगा, 2 गो कीजिए, 1, फिर इसमें बटा लगाइए। यहाँ देखिए 7 इकाई का 7 और 7 5 12, 12/7 आ रहा है, तो 7 का उल्टा करके 12 लिखना होगा, ऊपर 1 का तो 1 है ही है। प्रोसेस आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चों? आगे चल, फिर अब की बार 1 को लगाना है, 1, अब की बार 1 लेना है 1, और क्या करना है ऐसे डाल देना है। फिर 12 इकाई का 12, 12 7 कितना हो जाएगा 19, 19/12 आ रहा है, तो 12/19। चलिए अब देखिए, ये तो आपको एकदम आसान से आ गया, 19 इकाई 19, अब 12 कितना हो जाएगा 31, 31 इज इक्वल टू 31/19, फाइनल आपका आंसर आ गया। यही असली तरीका है। इसको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में हम समझाए हैं। पहली बार यह क्वेश्चन देखे होंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो आपको रिप्ले करके इस क्वेश्चन को फिर से देख लेना है। अब देखिए बाई ट्रिक मेथड चलते हैं इसके। बाई ट्रिक मेथड मालूम है आपको कि इसके बट्टा वाला को लेना है। ये जो बट्टा दिख रहा है क्वेश्चन में 3/2 सबसे नीचे वाला, इसी को बट्टा वाला को हम लोग लगातार लिखते हैं, अंश और हर को लगातार लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और बाद लिखेंगे 2, कहे कि ऊपर 3 है और बाद 2 है। और क्या करेंगे, इसमें 1 कैगो है, तो फिर से काउंट कीजिए 1 कैगो है, 1 2 3 4 5 गो है, कैगो है 5 गो। तो 5 गो चिन्ह मारते हैं हम लोग ट्रिक के लिए, 1 5, घटाओ कहीं नहीं है, सब में प्लस है, तो प्लस का नीचे चिन्ह दे देंगे। यह प्रोसेस बनेगा थोड़ी कॉपी पे, आपको बस आंसर देना होगा ऑप्शन में। तो क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, 3 2 5, फिर अब दोनों को जोड़ना है, 5 2 7, फिर इसको जोड़ना है 7 5 12, इसको जोड़ना है 12 7 19, इसको जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 31, और यही पहले इसको ऊपर लिख देना है और नीचे वाला को 19। यही आंसर हो गया आपका।
इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोगों को ध्यान से देखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन माइनस वाला है। इसको भी हम लोग आसान वे में कर लेंगे। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि आप लोगों को बच्चों हम बताए हुए हैं कि यहाँ पे 3 गो एक है, तो आपको मात्र 2 गो लिखना है, क्योंकि एक वाला में प्रोसेस होगा। तो एक माइनस, फिर नीचे में एक माइनस। अब प्रोसेस के लिए क्या करना है आपको? प्रोसेस के लिए क्या करना है आपको? इस वाले में, ऊपर वाला में एक तो लिख देना है, लेकिन नीचे वाला में अभी कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि पलट के गुना होगा। तो 4 इकाई का 4, देखिए प्रोसेस कीजिए लिखने के बाद 4 इकाई का 4, 4 में से 3 गया तो 1 आया, 1/4 आ रहा है। यहाँ पे 1/4 आ रहा है, लेकिन पलट के गुना 4/1 कर देना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 गो दे दिए थे, अब 1 गो देना है मात्र। यहाँ पे 1 माइनस का, ये फिर गुना करेगा 1 इकाई का 1, और 1 में से 4 गया तो माइनस का 3 आ रहा है। तो -3/1 पलट के गुना हो जाएगा, तो 1/-3 आ जाएगा। और -3 में 1 से गुना हुआ तो -3, और -3 में से 1 गया तो -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो -4, अब बट्टे का नीचा क्या है, -3 = 4/3 आंसर। बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को बाय ट्रिक मेथड से देखेंगे। आपको बताए हैं कि अंश और हर को लगातार लिखना है, अंश को पहले और हर को बाद में। फिर एक देखेंगे कई गो है, तो 3 गो, 1 2 3, और सब में माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस का चिन्ह। 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 बचा, और 1 में से 4 गया। 1 में से 4 मतलब 1 में से 4 गया, तो 1 में से 4 गया यानी कि -3 बचा। और -3 में से 1 गया तो -3 में से -1 गया, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, और माइनस का कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए पूरा फिलअप हो गया, और आपका यही आंसर आ गया। -4/-3 दोनों प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस कट गया, 4/3 आपका आंसर आ गया। प्रोसेस मेथड से भी 4/3 आया है, और ट्रिक मेथड से भी 4/3 आ गया है। चलिए बच्चों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।